चलिए आज हम आपके लिए नई चीज लेके आए हैं, फाइंडिंग डायरेक्ट डेज। जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि 17 मई 2025 को क्या डे होगा, यानी डायरेक्ट डेज की बात करेगा। तो आपको ये 5 बातें याद रखनी है कि सबसे पहले डेट, तो सर जी डेट है जी 17। आफ्टर दैट मंथ कोड और सेंचुरी कोड मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। ईयर चल रहा है 2025, तो आपको सिर्फ 25 लिखना है। आफ्टर दैट लीप ईयर का मतलब यहाँ पर इससे लिया गया है कि सेंचुरी ईयर के बाद कितने लीप ईयर जा चुके हैं। तो 2025 तक टोटल मिला के 6 लीप ईयर जा चुके हैं। आप इसमें 4 का डिवाइड देकर उसका कोशिएंट ले सकते हो, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 3 बातें तो हमारे पास इस लाइन में पड़ी हैं। उसके बाद में अगर वो आपसे मंथ कोड बोलता है तो मंथ कोड आपको पता है 17 मई की बात हो रही है, तो मई ये रहा और मई का कोड कितना है 1। ये सारे कोड हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो मई का जो कोड है वो कितना है 1 है। उसके बाद में सेंचुरी की बात कर रहा है तो 2000 ये सारी सेंचुरी है, 1900 ये भी क्या है सेंचुरी है, 1800 ये भी सेंचुरी है। उस हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो 1600 के लिए 6 कोड है, 17 के लिए ये है, 18 के लिए 19 के लिए, और 400 साल बाद ये रिपीट होगा। यानी कहने का मतलब है अगर आप 2025 की बात कर रहे हो तो 2000 के लिए जो होगा वो 1900 के बाद वापस रिपीट होगा, तो 2000 के लिए 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैं 6 कोड दे दूंगा। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ इसको प्लस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 7 और 1 8 और 6 14 और 5 19, 19 और 6 25, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो यहाँ पर मेरे पास 55 आया। यानी मैं इस 55 के अंदर 7 का डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 7 दिन बाद सेम वार आता है। तो मैंने यहाँ 7 का जब डिवाइड किया तो 17 यानी 7 के बारे से करूंगा 7 7 49। पीछे रह गए कितने? हमारे पास रह गए सर 6। यानी कि अगर 6 बच जाता है तो आपको याद रखना है कि अगर 1 बचता है तो मंडे होगा, 2 बचता है तो ट्यूसडे होगा, और यहाँ पर रिमाइंडर 6 बचा है तो सैटरडे होगा। तो यहाँ पर जो आपका एक्चुअल डे होगा वो सैटरडे होगा। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें रहती है वो ये रहती है कि अगर वो लीप ईयर होगा वो वर्ष, तो याद रखना जो भी आपका आंसर आया है, यानी अगर वो लीप ईयर हो और जनवरी और फरवरी में से एक महीना आपको उस क्वेश्चन में दिया हो, तो आप याद रखना आपका कोई भी जो आंसर आया है, जैसे मेरा सैटरडे आया, तो आप उसमें से 1 माइनस कर देना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, अगर लीप ईयर और जनवरी फरवरी हो। तो ऐसी ट्रिक्स के लिए बने रहें, फॉलो करें इस चैनल को।